नहीं किया, और मैं वायदा करता हूं आप मेरे साथ विवाह कर लीजिए और मैं दूसरा विवाह भी नहीं करूंगा। सत्यवती ने कितना सुंदर वाक्य कहा, तस्या पुत्रो महाराजा तुदंते पृथ्वीपते सर्वता चाभिषेक्तम तो नान्य पुत्रस्त वेते वही। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पिताजी पूरी धरती के चक्रवर्ती सम्राट हैं, तुम एक बहुत बड़े राजा और मैं एक निषाद के घर में जन्म लेने वाली बच्ची, और मेरे साथ तुम विवाह कर रहे हो। क्या तुम्हें अपने धर्म की लाज नहीं है? क्या तुम्हें अपने धर्म की बिल्कुल कोई चिंता नहीं है? लिखा, किम तेन जातेन सतेन राजन दुखम न जानाति नास्य अध्ये ऋडम ग्रहीतु संपाक्तो सौ प्रगा जन्मनम नात्र विचार नास्ति। निवेदन किया गया है कि पूर्व का मेरे पास में शायद कोई ऋण रहा होगा, इसलिए तुम हमें नहीं मिल रही। आज बेटी ने कह दिया कि पिता मुझे जहां भेजेंगे मैं वहां चली जाऊंगी, लेकिन अपनी स्वेच्छा से मैं कदम बढ़ाने वाली नहीं। संसार की बेटियों को ये श्लोक श्रीमद् देवी भागवत का याद करके रखना चाहिए। पिताजी जहां भेज देंगे, कैलाश से ज्यादा वो हमें, बैकुंठ से ज्यादा हमारे लिए रमणीक वो स्थान होगा। हम अपनी इच्छा से कदम नहीं उठा सकते। ये सत्यवती के वाक्य है। तो निषाद राज के यहाँ राजा पहुंचे शांतनु। राजा खड़े, राजा को देख करके निषाद राज खड़े हुए, कहा आपका आगमन बताइए। कहा अपनी बेटी को आप हमें सौंप दीजिए। शर्त बता दी, ये तो मैं कर देता, लेकिन मेरी शर्त यह है कि मेरी बेटी के उधर से बच्चा जन्म लेने वाला गद्दी का मालिक होगा, लेकिन तुम्हारे घर में तो बेटा देवव्रत गंगा का पुत्र पहले से है। मैं जानता हूं इस बात को, इसलिए बेटी का विवाह नहीं करूंगा। हाँ, यदि मेरा पुत्र गद्दी का मालिक बन जाए तो मेरी बेटी को तुम अभी लेते जाइए। राजा शांतनु की फल फल आंखों में से आंसू की धार गिर पड़ी। कहा ऐसा संभव नहीं है। राजा घर आए और महाराज भोजन नहीं किया है, पानी नहीं पिया, राजा सूखने लगे हैं। बालक देवव्रत को पता चल गया। एक दिन बालक देवव्रत आया और चरणों में वंदन प्रणाम किया। कहा पिताजी आप शुष्क कैसे हैं? धिक्कार उस बच्चे के लिए है कि जवान घर में बेटा हो और माता पिता दुखी हो, हमें तो मर जाना चाहिए। ये बालक देवव्रत के वाक्य है। देवव्रत ने क्या कहा कि राम अपने पिता के लिए वन वन भटकते रहे। यहाँ बड़ा सुंदर श्लोक दिया है। कहा विमुच्य राज्यम रघुनंदनोपि ताता गया दासरथिस्तु राम वनम गतो लक्ष्मण जानकीभ्या सईव शैलम किल चित्रकूटम। पिता के सुख के लिए, पिता की बात को पूरा करने के लिए राम जी अयोध्या छोड़कर 12 साल तक श्री चित्रकूट में रहे। और एक प्रमाण नहीं, और सतो हरिश्चंद्र नृपस् राजन यो रोहित प्रसिद्ध नाम। इस दुनिया में हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए हैं। उनका पुत्र रोहित अपने पिता के कर्जे को चुकाने के लिए एक ब्राह्मण के घर में बिक गया जाके। यह देश उन पुत्रों का है। और फिर नीचे कहा पिताज्ञा जामदग्नि पूर्वम छिन्नम सरो मातरति प्रसिद्धम। जमदग्नि का पुत्र कोई परशुराम हुआ। जमदग्नि का पुत्र जिसने अपने पिता के कहने से अपनी माता के मस्तिष्क को काट दिया। गणेश पुराण में कथा बहुत विस्तार से है। तत्पश्चात निवेदन किया, पिताजी इतने खुश हो गए। पिताजी ने कहा बेटा वरदान मांग। तो परशुराम जी ने 2 वरदान मांगे। एक वरदान में तो ये मांगा कि मेरी माँ जीवित हो जाए, और दूसरे वरदान में ये मांगा कि मेरी माँ को ये याद न रहे कि परशुराम ने मेरा मस्तिष्क काटा और ऐसा हो गया। पिताजी धिक्कार मेरे लिए है, आज मैं गंगा का पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं रहा। मेरे होते हुए आप दुखी हैं। पिताश्री जी मैं इस वंश की पूर्व वंश की सौगंध खा करके कहता हूं, यदि प्राणों की आहुति डाल करके भी यदि दुख दूर किया जाएगा तो आपका लाल उस दुख को दूर करेगा। आप बता दीजिए, बस आप बोल दीजिए आप कौन सी पीड़ा से पीड़ित हैं। आंखें भर आई राजा शांतनु की। शांतनु ने कहा बेटा मुझे कोई दुख नहीं है, बस एक हल्की सी तकलीफ ये है कि हस्तिनापुर के ऊपर लोगों का इतना बोलबाला रहता है और मेरे घर में तो सिर्फ एक पुत्र है, और कभी कहीं किसी युद्ध में कहीं तेरी बलि न चढ़ जाए तो ये वंश निर्वंश हो जाएगा। ये बात सोचते सोचते मेरी आंखों में आंसू रहते हैं, और कोई बात नहीं है। दुख तो कोई और ही था, लेकिन राजा ने बात बदल दी। बालक देवव्रत सीधे अनुचरों के पास, मंत्रियों के पास में पहुंचा।
और कहा एक बार आप पता लगाइए पिताजी दुखी क्यों हैं। मंत्रियों ने पता लगाया, सूचना मिली, पता लगा देवव्रत को। देवव्रत सीधे उस निषाद राज के पास पहुंचे और कहा आपकी बेटी मेरी होने वाली मां है, आपके चरणों में ये मेरी प्रार्थना है। आज हस्तिनापुर का राजकुमार ही निषाद राज, तुम मेरे होने वाले नाना हो। और नाना के लिए देवता वही होता है जो एक पिता के, जो एक दादा के लिए उसका नाती होता है। मेरी झोली तुम्हारे सामने है, मेरी झोली में भीख डाल दीजिए, अपनी बेटी यानी मेरी मां को मेरे पिता को सौंप दीजिए। मैं ये कैसे बोल दूं कि तुम्हारी बेटी मेरे पिता की पत्नी बनेगी? नहीं, ये मेरी मां है, मेरी मां को मेरे पिता को सौंप दीजिए, आपसे मेरी इतनी मांग है। ये बालक देवव्रत बोला। निषाद राज ने कहा राजकुमार मैं तैयार हूं, तुम चाहो तो अपनी पत्नी बना करके मेरी बेटी को ले जाइए। देवव्रत ने कहा द्वारा से मत बोलना, मैंने इसको अपनी मां के रूप में मैंने इसका दर्शन किया है। तब कहा निषाद ने राजकुमार मेरी ये शर्त थी, वो बता दी कि हस्तिनापुर का मालिक इसके उदर से जन्म लेने वाला बेटा बनेगा। तब कहा इनकी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र तो मेरा भाई होगा, और मेरा भाई मेरी गद्दी हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, मेरे लिए खुशी की बात होगी। और वो भी उम्र में मुझसे छोटा होगा। यदि किसी राम के सामने भरत गद्दी पर बैठते हैं, कोई भरत गद्दी पर बैठते हैं तो राम रोते नहीं, राम हंसते हैं, और उसी वंश की तो हम औलाद हैं। मेरा छोटा भाई गद्दी पर बैठेगा, ये मेरी प्रफुल्लता भरी बात होगी, मुझे खुशी होगी, मेरे लिए गुदगुदी होगी। आज के भाइयों को ये कथाएं पढ़ लेनी चाहिए। कहा तुम तो नहीं गद्दी पर बैठोगे, लेकिन तुम्हारी संतान तो गद्दी को हड़प सकती है। जब इतना कहा होगा, आज बालक देवव्रत की भ्रुकुटियां चढ़ गईं और कहा भगवान सूर्य की साक्षी में ये हस्तिनापुर का राजकुमार शांतनु पुत्र देवव्रत ये भीष्म प्रतिज्ञा करता है कि अपने पिता के कार्य के लिए मैं आजन्म ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो संतान का खतरा ही समाप्त हो जाएगा। आकाशवाणी हुई और कहा बेटा देवव्रत आज से तेरा नाम भीष्म होगा। ऐसे भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला ना तो पहले कोई हुआ और ना भविष्य में कोई होने वाला होगा। राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ में हुआ। जब पत्नी को लेकर के शांतनु आए हस्तिनापुर, उठा करके बेटा भीष्म को कंठ से लगा लिया और कहा बेटा ये बाप तेरा हमेशा के लिए कर्जदार है, और आज हस्तिनापुर की सभा के बीच में मैं तो ये वरदान देता हूं, मैंने अपने जीवन में जितनी भी साधना और तपस्या की हो वो पूरा का पूरा पुण्य तुझे लगे। मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूं, जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक मौत तुझे छू नहीं सकती, तुझे स्पर्श नहीं कर सकती। ये शांतनु का दिया हुआ वरदान तेरे लिए। सौनक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज को पूछा इतनी सुंदर कथा, इतना आनंद, इतना बढ़िया लग रहा है, बताइए आगे क्या हुआ? का अब ये कल बता देंगे आगे क्या हुआ। आज की कथा को यही विराम दिया जाए। कल की कथा में आते ही आते सुनिए पांडवों का जन्म, धृतराष्ट्र पांडु का जन्म, उसके यहाँ पांडवों का विवाह से पूर्व भगवान सूर्य के द्वारा माता कुंती ने कर्ण को कैसे प्रकट किया, कर्ण ने अपने जीवन में क्या कर्मठता दिखाई, ऐसी तमाम कथाएं, पांडवों का स्वर्गारोहण, और उसके बाद में श्री परीक्षित जी महाराज को एक संत का श्राप डसने का, और उसके तत्पश्चात परीक्षित के उद्धार के लिए उनके पुत्र जन्मेजय का श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनने के लिए मुख्य श्रोता के रूप में बैठ जाना और भगवान वेदव्यास जी के द्वारा श्रीमद् देवी भागवत की कथा का गायन करना, ये कल की कथा में है। श्री गजेंद्र जी पाटीदार कुछ औपचारिक सूचनाएं होंगी। उससे पूर्व आज हिंदुस्तान से लेकर के विदेश तक की माटी तक जो लोग इस कथा का आनंद ले रहे हैं और आयोजक समिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। रात्रि को 1-1.5 घंटे में इनके फोन सुनता हूँ, 8:30 बजे से लेकर के 9:15, 9:30, पौने 10 बजे तक, और वो कहते हैं महाराज बड़ा आनंद आ रहा है। आज तो मुझे बोला गया, कहीं बाहर से फोन था कि महाराज श्री यदि देवी भागवत की कथा का इसका ट्रांसलेट यदि अंग्रेजी में कर दिया जाए तो पूरे विश्व में सुधार आ जाए, व्यवस्था हो जाए, तो ये जरूर करना। साउथ अफ्रीका और अमेरिका तक
कथा का लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। आइए, माता पुष्पा देवी बिलासपुर से कथा सुन रहे हैं, जोरदार तालियां बजाइए। बिलासपुर से माता पुष्पा देवी। श्री नरेश जी अग्निहोत्री बड़ौदा गुजरात, जोरदार तालियां। श्रीमती कमला देवी होशंगाबाद मध्य प्रदेश, जोरदार तालियों के साथ। श्री दीपेश जी अग्रवाल रायपुर से, जोरदार तालियां। श्री वीरेंद्र सिंह जी थाईलैंड विदेश की धरती, जोरदार तालियों के साथ में। इन्होंने अपना नंबर भी बताया है 004032549722। ये थाईलैंड में बैठकर दिशा चैनल के माध्यम से इस कथा का आनंद ले रहे हैं। भैया पंकज अग्रवाल बॉम्बे से, वो जरूर मेरी आवाज सुन रहे होंगे, जोरदार तालियां बजाइए। श्री अनिल मित्तल जी बेंगलोर से, जोरदार तालियां। श्री अनीता बंसल देहरादून से, जोरदार ताली। शैलेंद्र जी लखनऊ से। बहन रीतिका प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। सत्यनारायण चौरसिया इंदौर से। मुकुंदी लाल जी आगरा से कथा सुन रहे हैं, जोरदार तालियां। माता शीला देवी अहमदाबाद से। दिनेश ड्रोलिया कलकत्ता से। प्रशांत अग्रवाल सुंदरनगर दिल्ली से। बहन रिचा जलंधर पंजाब से। प्रियांशु जी चंडीगढ़ से। और मधु और उनकी बिटिया शिवा गोयल खेरागढ़ जिला आगरा से, जोरदार तालियां। स्नेह लता हरिद्वार से। श्री राम बिहारी जी पारासर, ये भी हरिद्वार से, जोरदार तालियों के साथ में इनका मान सम्मान कीजिए। हेमानी सनेचा और मधुलिका सनेचा इंदौर से, जोरदार तालियां। इन सब का जोरदार तालियों के साथ में मान सम्मान कीजिए। ये बोलते हैं कि महाराज जितनी देर तक कथा सुन चलती है हम टकटकी लगा करके कथा सुनते हैं, और जब कथा बंद होती है तो इतना दुख होता है। जब कभी रामायण टीवी पर आया करता था आधा पौन घंटे के लिए, जितनी परेशानी उस समय होती और उतनी परेशानी का एहसास होता है। भगवान करे आपके जीवन में ये कथा जिंदगी की व्यथाओं को समाप्त कर दे। इन्हीं शब्दों के साथ 1-2 मिनट में हम रुद्राष्टक पूरा करेंगे। उससे पहले श्री गजेंद्र जी के मुख से औपचारिक सूचना। श्रीमद् देवी भागवत कथा के इंटरनेट पर जो लाइन पर उपलब्ध है उसका विवरण है dishatv.co.in। इसके माध्यम से भी इंटरनेट के ऊपर कथा का श्रवण लाभ लिया जा सकता है। साथ ही डिश टीवी 757 नंबर चैनल से दक्षिण पूर्व के देशों में इस चैनल का सीधा प्रसारण किया जा सकता है। साथ ही डायरेक्ट टीवी 2005 चैनल से विदेश के लिए आदि उत्तर के देशों में इसका सीधा प्रसारण प्राप्त किया जा सकता है। और मैं अब आमंत्रित करता हूं आरती के अवसर पर जिनके नाम पुकारूंगा वे मंच के दाहिनी ओर सपत्नीक खड़े होकर के और आरती का लाभ लेंगे। श्री गोपाल गुरकिया जी मुकाती, श्री कमल गोकुल जी जिराती, श्री मोहन रामेश्वर जी पाईग्या, श्री कांजी गोकुल जी जिराती, श्री कृष्णा गोकुल जी जिराती, श्री जगदीश कृष्णा जी जिराती, श्री कैलाश अंबाराम जी जिराती, श्री सोहन भगवान जी अंजड़वाला, श्री मोहन देवदास जी सराफी, श्री भगवान उद्धव जी कुटवाला, श्री मांगीलाल भगवान जी सिरसालिया, श्री राकेश सीताराम जी मांडवीवाला, श्री देवेंद्र राधेश्याम जी घुटवाला, श्री रणछोड़ नानजी अमलालिया, श्री ओम प्रकाश रमेश जी मुकाती, श्री दामोदर नबिया जी सागरिया, श्री हरिधन जी मंडवाड़िया, श्री नारायण हीरा जी मंडवाड़िया, श्री रामेश्वर हीरा जी मंडवाड़िया, श्री जगदीश भीमा जी मंडवाड़िया, श्री भगवान धनजी पाईग्या, श्री बद्रीलाल धनजी पाईग्या, श्री गजानंद रणछोड़ जी सिरसालिया, श्री मोतीलाल रूपा जी सिरसालिया, श्री मोहन राधेश्याम जी सिरसालिया। कथा के मुख्य यजमान श्री भगवती प्रसाद जी गराशिया अब मंच के सम्मुख आरती के लिए आप सभी खड़े हो जाइए। कथा के लिए हेलो मंच के सम्मुख आएंगे और सभी सीधे आरती महानुभावों से आग्रह है कि अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। और मैं साथ ही एक और यहाँ पर घोषणा कर दूं कि श्रीमद् देवी भागवत कथा के इस दोपहर के कार्यक्रम के पश्चात रात्रिकालीन आयोजन में आज अमृतस्य नर्मदा की प्रस्तुति लेकर डॉक्टर सुचित्रा हरमलकर हमारे ग्राम में पधार चुकी हैं और समय पर कार्यक्रम प्रारंभ होगा रात्रि 9 बजे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन
हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर हेलो। टीको मृद मद को मैया टीको मृद मद को ओज्वल से दो नैना ओज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल सोवित नासा के मोती मैया नासा के मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर शमरा रत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी हे गरिवागन राजत खड़ग कपर धारी मैया खड़ग कपर धारी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन तिनके दुख गारी। ओम जय अम्बे गौरी सोमन सोम बिदारे महिषासुर धाती मैया महिषासुर धाती धूम्र विलोचन नैना धूम्र विलोचन नैना निषदिन मदमादि। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संगारे सोड़ित बीज करे या सोड़ित बीज करे मधु कैटव दो मारे मधु कैटव दो मारे सुरवगीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 जोगिन गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही ओ भरता मैया तुम ही ओ भरता भक्तन की दुख करता भक्तन की दुख सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी हे भुजाचार्य अति सोवित वरमोद्राधारी मैया वरमोद्राधारी मन वांछित बल पावत मन वांछित बल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन धार विराजत अगर कपूरवाती मैया अगर कपूरवाती त्रिमाल के तुम्हें राज माल के तुम्हें राज कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया प्रेम सगित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर मनमांसित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम गिरिजारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव शरवं मम देवदेव त्वमेव मम देवदेव। ओम
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि में दत्ता ग्रहण परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले सांचे दरबार की, बांके बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, गौ ब्राह्मण भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। रविवार के दिन इस पांडाल परिसर में बहुत बड़ा आयोजन होगा। कथा के बीच में कन्या पूजन, माता भगवती का प्राकट्य रविवार के दिन, और 15 तारीख तक कथा चलेगी। पूर्णावती 16 की है, आप सबको जानकारी है। रविवार की, इतवार की सूचना सबको दे देना। बहुत बड़ा उत्सव, जैसे श्रीमद् भागवत में नंद महोत्सव, जैसे राम कथा में धनुष यज्ञ, उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत में रविवार के दिन कन्या पूजन, माता भगवती का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाएगा। हमारे गुरुदेव आए हैं, हमारे गुरुदेव आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ, हमारे गुरुदेव आए हैं, हमारे गुरुदेव आए हैं। चुन के कलियां लागे हम, चुन चुन के कलियां, चुन चुन के कलियां, चुन के कलियां लागे हम। वो माला उन्हें पहनाए हैं, वो माला उन्हें पहनाए हैं। भक्तों 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 फूल बरसाओ, हमारे गुरुदेव आए हैं, हमारे गुरुदेव आए हैं। श्रद्धा सुमन अर्पित करें, श्रद्धा सुमन, श्रद्धा सुमन, श्रद्धा सुमन, श्रद्धा सुमन अर्पित करें। वो माला उन्हें पहनाए हैं, वो माला उन्हें पहनाए हैं। भक्तों 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 फूल बरसाओ, हमारे गुरुदेव आए हैं, हमारे गुरुदेव आए हैं। भक्तों चुन चुन के कलियां, चुन चुन के कलियां, चुन चुन के कलियां, चुन चुन के कलियां, चुन चुन के कलियां लागे हम। वो माला उन्हें पहनाए हैं, वो माला उन्हें पहनाए हैं। भक्तों 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 फूल बरसाओ, हमारे गुरुदेव आए हैं, हमारे गुरुदेव आए हैं। भक्तों फूल बरसाओ, हमारे गुरुदेव आए हैं,
हमारे गुरुदेव आए हैं। माँ कालिका देवी जी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन प्रसंग पर, जिसमें आज श्रीमद् देवी भागवत कथा रस अमृत पान के चतुर्थ पुष्प का अर्पण हम सबके परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत भास्कर धर्म परिव्राजकाचार्य आचार्य श्री कौशिक जी महाराज श्री के मुखारविंद से हम सुनने जा रहे हैं। शक्ति की आराधना के इस पावन पर्व में सभी माता मातृशक्ति सभी का मैं समिति की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महाराज श्री आज अपने चतुर्थ दिवस का हमें अमृत रस रूपी कथा का रसपान कराएंगे और आज हमारे इस आयोजन में हमारे कथा के मुख्य यजमान श्री भगवती प्रसाद जी गरासिया आज हम सबके बीच श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को अपने पूजन अर्चन एवं माल्यार्पण के माध्यम से पूजा के साथ ही यह कार्यक्रम आज का कथा वाचन का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं और पूजन अर्चन के पश्चात शीघ्र ही हम परम पूज्य महाराज श्री के स्वागत हेतु, उन्हें माल्यार्पण हेतु, उन्हें अपने भाव पुष्प भेंट करने हेतु मैं जिन लोगों के नाम आज आमंत्रित करने जा रहा हूं, उनके नाम वाचन कर रहा हूं। वे मंच के निकट अपना स्थान ग्रहण कर लेवे, जिससे कि शीघ्रातिशीघ्र महाराज श्री को पुष्पहार भेंट करके और हम इस पुण्य कार्य को शीघ्रतापूर्ण संपन्न कर सकें। श्री रामेश्वर गंगाराम जी जाटपुरिया, श्री रंगलाल तुलजी जिराती, श्री कैलाश सीताराम जी जिराती, श्री महेश सीताराम जी जिराती, मैं स्वयं आज मुझे भी यह पुण्य अवसर मिला। गजेंद्र झापड़िया जी सागरिया, श्री लोकेश वासुदेव जी मंडवाड़िया, श्री पुरुषोत्तम खेमा जी मंडवाड़िया, श्री प्रीतेश नारायण जी खूटवाला, श्री परसराम ओंकार जी खूटवाला, श्री बुदा जी तुलजी मंडवाड़िया, श्री गोपाल सोम जी अमलालिया, श्री डॉक्टर तुलसीराम जी खूटवाला, श्री जगदीश हजारी जी खूटवाला, श्री दामोदर गोपीलाल जी खूटवाला, श्री राजाराम लीला जी खूटवाला, श्री जगदीश लाल जी खूटवाला, श्री तुकाराम गंगाराम जी मुकाती, श्री रामदास विश्राम जी मुकाती, श्री कमल रुकड़ू जी मांडवीवाला, श्री परशुराम भगवान जी मनावरिया, श्री हीरालाल गंगाराम जी पटेल, श्री रामेश्वर गंगाराम जी पटेल, श्री महादेव सीताराम जी जिराती, श्री रुकड़ू गंगाराम जी मनावरिया, श्री मुकेश सीताराम जी जिराती, श्री सीताराम जी भीखाजी पाटीदार खराजना, डॉक्टर सीताराम जी गरासिया निसरपुर, श्री